आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से अगर देखें तो पहला मुकाबला था अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच, वही दूसरा मुकाबला था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। और दोनों ही मुकाबले ब्रिस्बेन के द गाबा में खेला गया था, दोनों ही मुकाबले, और बहुत ही दिलचस्प रहा। अगर दूसरे मुकाबले की बात करें, पहला भी मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा था। जबकि देखें तो अफगानिस्तान और श्रीलंका वाले मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसके बाद अगर देखें तो शुरुआत, जब ओपनिंग साझेदारी की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज और उस्मान गानी आए थे, क्योंकि आपको पता होगा हजरतुल्लाह जज़ाई फिलहाल इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट में आए हैं गुलबदीन नईब। स्क्वाड में इंक्लूड कर दिया गया है इनको, और आज गुलबदीन नईब को भी मौका मिला था इस मुकाबले में। जबकि देखें तो शानदार शुरुआत रही थी पावर प्ले में। जो शुरुआत चाहिए था अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को, वही शुरुआत दिलाई रहमानुल्लाह गुरबाज और वही उस्मान गनी ने। जबकि पावर प्ले में 42 रन बना चुके थे दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर, और शानदार सूझबूझ कर शुरुआत दी थी। जिसमें से अगर देखें तो पावर प्ले के तुरंत बाद ही रहमानुल्लाह गुरबाज का विकेट गिरा और गुरबाज ने 28 रन की पारी खेली और दोनों के बीच 42 रन का ही पार्टनरशिप हुआ। जब गुरबाज के विकेट गिरने के बाद, उसके बाद अगर देखें तो इब्राहिम जदरान और उस्मान गानी ने थोड़े बहुत पार्टनरशिप को लंबा किया था, 20-25 रन का पार्टनरशिप हुआ था। उसके बाद अगर देखें तो उस्मान गनी का भी विकेट गिरा। उस्मान गनी ने 27 रन की पारी के लिए, बाद में इब्राहिम जदरान ने नजीबुल जदरान के साथ मिलकर साझेदारी उतना अच्छा नहीं निभा पाए, और जो चाहिए था बाद में अफगानिस्तान को एक लंबे स्कोर करने के लिए जो साझेदारी चाहिए था, वो साझेदारी आखिर में जाकर कर नहीं पाए थे। बीच के ओवर्स में देखें तो 62 रन बनाए थे, मिडिल ओवर्स में 3 विकेट गंवा के, और वही उस्मान गनी, इब्राहिम जदरान और गुरबाज जैसे तीनों ही टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को तो स्टार्ट अच्छा मिला था, लेकिन 28, 27, 22 रन करके आउट हो गया और उस स्टार्ट को बड़े पारी में तब्दील नहीं कर पाया, जिसके कारण अफगानिस्तान जैसे टीम को मिडिल में अगर देखें तो जो कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है उनको दिक्कत आई, और सभी प्लेयर्स को 10-12 रन की तो स्टार्ट मिली थी, लेकिन कोई भी बल्लेबाज एक वैसी पारी नहीं खेल पाई जो अफगानिस्तान के लिए कारगर साबित होता और आखिर में जाकर लंबा टोटल बना सकते थे, जिसके कारण बीच में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। आखिरी 5 ओवर में 40 रन महज बना पाए थे, 5 विकेट गंवा गए थे आखिरी 5 ओवर में। और वही दूसरी ओर देखें तो गेंदबाजी शानदार रही थी पावर प्ले के अलावा। बाद में अगर देखें तो पावर प्ले के बाद से शानदार गेंदबाजी की थी श्रीलंकाई गेंदबाजों ने, जिसमें से देखे तो लहिरू कुमार ने 2 विकेट चढ़ के वहाँ पे 4 ओवर में 30 रन देकर, वही वानिंदु हसरंगा ने आखिरी ओवर भी डाला था, और जिसमें आखिरी ओवर 20वें ओवर में 2 विकेट चढ़ के थे। वानिंदु हसरंगा ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट चढ़ के, और आज शानदार गेंदबाजी किए थे और लय में देख रहे थे वानिंदु हसरंगा। और पिच थोड़ा बहुत धीमा है, थोड़ा बहुत टर्निंग पिच बन चुका था, क्योंकि उससे पहले भी आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कल हो चुका था इसी पिच पे ब्रिस्बेन के, और वही पिच में खेला गया था आज के पहला मुकाबला भी। जिसमें से देखे तो कसुम रजिता ने भी 4 में 31 रन देकर 1 विकेट चढ़ के, वही धनंजय डी सिल्वा ने 1 ओवर बीच में कराए थे और 1 ही ओवर में 1 विकेट चटका गए थे। और कुल मिलाकर देखें तो उतना अच्छा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए जो पावर प्ले में शुरुआत मिली थी। जो नींव रखी थी सलामी बल्लेबाजों ने, उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए बीच के प्लेयर्स, और इसी के कारण सिर्फ 144 रन बना पाए 8 विकेट के नुकसान पे। जिसमें से देखें तो 145 रन का टारगेट था, और अफगानिस्तान और श्रीलंका दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था। दोनों ही टीमों को इस मुकाबले में जीतना बहुत ही अनिवार्य था, और जो भी इस मुकाबले को जीते इस टूर्नामेंट में बने रहने का मौका अपने आप को मिलता। लेकिन किसी एक टीम को तो हारना था, लेकिन श्रीलंका ने आखिर में देखे तो पावर प्ले में उतना अच्छा यूटिलाइज नहीं कर पाए। प्रथम निशंका और वही कुशल मेंडिस सलामी बल्लेबाजी करने आए थे, जिसमें से प्रथम निशंका ने 10 रन की पारी खेल के उसके बाद आउट हो गए और शानदार गेंद में बोल्ड हो गए थे। और क्या शानदार डिलीवरी थी मुजीब जदरानी के गेंद, और बहुत ही शानदार कारगर साबित हुआ आखिर में जाकर। वहीं पे देखे तो उसके बाद कुशल मेंडिस और वही धनंजय डिसिल्वा ने एक उस पारी को
संभाला और एक पार्टनरशिप की है जिसमें पावर प्ले में सिर्फ 28 ही रन महज बना पाए थे एक विकेट के नुकसान पे, जिसमें से देखे तो वो पारी को एक अच्छे पार्टनरशिप के तहत टारगेट तक पहुंचना चाहते थे और जिसमें वो लोग थोड़े बहुत सफल भी हुए। कुशल मेंडिस और वही धनंजय सिल्वा के बीच 34 रन की पार्टनरशिप हुई। कुल मिलाकर देखे तो उसके बाद कुशल मेंडिस का विकेट गिरा, 25 रन करके महज आउट हो गए। बाद में वही चरित असलंका और धनंजय सिल्वा ने जो पारी खेली और जो शानदार पारी खेली, जो आक्रमण किया गेंदबाजों के ऊपर, अफगानिस्तान के गेंदबाजों के ऊपर, जिसमें राशिद खान को देखे तो 2 विकेट मिले, 4 ओवर में 31 रन ही महज दिए। उसके बाद अगर देखे तो मुजीब उर रहमान के खाते में भी 2 विकेट थे, कुल 4 ओवर में 24 रन दिए और ये चारों विकेट स्पिनर्स के खातों में ही गए। वही अगर विकेट नहीं चटका, लेकिन वही देखे तो फजल फारूकी ने भी शानदार गेंदबाजी की थी। पहले ओवर में 7-8 रन देने के बाद वहां से वापसी की और शानदार डिलीवरी की, लेकिन पूरे ओवर्स नहीं कर पाए, जबकि मिडिल ओवर्स में उस पारी को संभाला श्रीलंकाई टीम, क्योंकि पावर प्ले में तो उतना कर नहीं पाए थे जो रन चाहिए थे और इसी के कारण 28 महज रन बना पाए थे पावर प्ले में। उसके बाद बीच के ओवर्स में 9 ओवर में 90 रन जोड़े थे, 2 विकेट गवा के और 10 रन प्रति ओवर करके मिडिल ओवर्स में रन्स किए। वही चरित असलंका और वही धनंजय सिल्वा ने शानदार पारी को बुनाया और जिसके कारण 54 रन की पार्टनरशिप हुई और वही चरित असलंका ने 19 रन की ही पारी खेली। बाद में भनुका राजपक्षे आए, भनुका राजपक्षे के साथ छोटी एक पार्टनरशिप हुई और इस पार्टनरशिप के तहत आखिर में जाकर एक मैच जो जीतना था श्रीलंका को, वो उस परिस्थिति में डाल दिए थे श्रीलंका को, वहीं से मैच को आसानी से जीत गए। धनंजय सिल्वा आखिर में जाकर नाबाद है, जिसमें भनुका राजपक्षे 18 रन की पारी खेल गए और जबकि आखिरी 5 ओवर में कुछ ज़्यादा रन्स भी नहीं चाहिए था और 18.3 ओवर में ये मुकाबला ख़त्म किया। श्रीलंका ने 148 रन बना के 4 विकेट गंवा के और 6 विकेट से ये मुकाबला जीता और इस मुकाबले के जीतने के बदौलत अभी भी इस टूर्नामेंट में पूरा संभव है श्रीलंका का क्वालिफाई करना सेमीफाइनल के लिए, लेकिन दूसरे रिजल्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ेगा श्रीलंका टीम को। फिलहाल अभी तो श्रीलंका जीवित है इस टूर्नामेंट में, सेमीफाइनल खेलने के लिए अभी भी दावेदार है, प्रबल दावेदार है। वही दूसरी ओर देखें तो इस हार के साथ अफगानिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 के राउंड के आखिरी मुकाबले तो खेलेंगे, लेकिन उस नतीजे से उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अफगानिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान इस सुपर 12 के स्टेज से फिलहाल बाहर हो चुके हैं। वही दूसरे मुकाबले की तरफ बढ़े तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, और इंग्लैंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था। ये मैच जीतना ही था किसी भी हाल में अगर देखें तो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जो कि कल आयरलैंड के साथ एक अच्छी रन्स जीते थे ये मुकाबला और इसी के बदौलत आखिर में जाकर इंग्लैंड का जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका था। और जिसमें से अगर देखें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसमें से सलामी बल्लेबाजों ने आज पूरी तरीके से वो पारी खेली जो आज इंग्लैंड को चाहिए था, महत्वपूर्ण पारी खेली। एलेक्स हेल्स ने, कप्तान जॉस बटलर ने भी अगर देखें तो पहले पावर प्ले में 48 रन बनाए, पहले 4 ओवर के बाद जो आखिर के 2 ओवर में रन्स बरसाए एलेक्स हेल्स ने, बहुत शानदार। टीम सऊदी के ओवर में वो मैच का रुख पलटा पावर प्ले में और जाकर पावर प्ले में 48 रन बनाए पावर प्ले में और उसी के कारण वो नींव तो रख दी थी दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने, जिसमें से एलेक्स हेल्स ने शानदार प्रदर्शन किया पावर प्ले में हालांकि देखे तो, और दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई और 81 रन का पार्टनरशिप और पहला विकेट का पार्टनरशिप। उसके बाद एलेक्स हेल्स अर्धशतक बनाकर आउट हो गए और जिसके बाद अगर देखें तो उसके बाद मोइन अली आए, मोइन अली भी कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन आए, लिविंगस्टोन ने थोड़े बहुत शानदार शॉट्स लगाए, लेकिन एक तरफ से जॉस बटलर पारी को संभाल रहे थे और पारी को आगे बढ़ा रहे थे। शॉट्स महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत शॉट्स लगाकर इस मैच को आगे बढ़ा रहे थे। जो रन्स बड़े रन्स के लिए ढूंढ रहे थे वो बड़े रन्स के तरफ अग्रसर होकर इस पारी को आगे बढ़ा रहे थे और
वो करने के लिए सफल भी हुए, जिसमें बीच के ओवर्स में 77 रन जोड़े 2 विकेट गंवा के, जिसमें से अगर देखें तो लिविंगस्टोन और बाटलर के बीच 45 रन का पार्टनरशिप हुआ बीच में। उसके बाद लिविंगस्टोन का विकेट गिरा और बाद में विकेट का सिलसिला गिरता जा रहा था, लेकिन जो स्कोर उनको चाहिए था वो स्कोर बना गए थे। आखिरी के 5 ओवर में 54 रन बनाए थे 4 विकेट गंवा के, और जहां पे जॉस बटलर ने शानदार शतक की पारी खेली, 73 रन की पारी खेली और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रहा, कप्तानी पारी खेले इस मुकाबले में। और डू और डाई मुकाबले में ऐसा पारी कप्तान के बल्ले से आना, क्योंकि उससे पहले 2 मुकाबले में कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, और इस मुकाबले में शानदार स्टेप अप किया, और जो कि इंग्लैंड के टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ इस कप्तानी पारी के बदौलत, और जिसमें से आखिर में जाकर 20 ओवर में 179 रन बना गए 6 विकेट के नुकसान पे। लेकिन स्पिनर ने शानदार इस मुकाबले में भी अपना जलवा दिखाया। मिचेल सैंटनर ने अगर देखें तो 4 ओवर में वही 25 रन देकर 1 विकेट चटका, वही इस सोडी ने भी 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट चटका, जिसमें लोकी फर्गुसन महंगे साबित हुए। आज फास्ट बॉलर अगर देखें तो तेज़ गेंदबाजी में बोली या फिर सऊदी लोकी फर्गुसन, तीनों ही गेंदबाज 10-11 रन पर ओवर के हिसाब से इकोनॉमिकल ज़्यादा रहे और ज़्यादा रन्स दिए तेज़ गेंदबाजों ने, जिसमें से लोकी फर्ग्यूसन ने आखिर में जाकर 2 विकेट चटका, 4 में 45 रन दिए। वही सऊदी ने भी 4 में 43 रन देकर 1 विकेट चटका। अच्छे ट्रेंट बोल्ट को विकेट नहीं मिला, लेकिन ट्रेंट बोल्ट भी बहुत ही महंगे साबित हुए। जिसमें से देखें तो 180 रन का टारगेट था, 9 रन प्रति ओवर करने थे, और वो सलामी शुरुआत जो कि पावर प्ले को यूटिलाइज करना चाहते थे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन और वही डेवन कॉनवे, लेकिन पहला ही ओवर मोइन अली को दिया। और जबकि देखें तो शानदार गेंदबाजी की पहले ओवर में मोइन अली ने, और जबकि कॉनवे को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा पहले ओवर्स में, और टर्न भी हो रहा था। मोइन अली के गेंदबाजी बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही पहले ओवर। हालांकि देखें तो पावर प्ले में 40 रन मैच बना पाए थे न्यूजीलैंड की टीम, 2 विकेट गंवा गए थे फिन एलन और वही डेवन कॉनवे, कुछ खास नहीं कर पाया। आज फिन एलन भी सिर्फ 16 ही रन महज बना पाए थे, लेकिन बीच में जो ग्लेन फिलिप्स और केन विलियमसन का पार्टनरशिप हुआ, जब 28 पे महज 2 विकेट गिर गए थे, उसके बाद से वो पार्टनरशिप लगा जो कि दोनों के बीच 91 रन की पार्टनरशिप और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा। मिडिल ओवर्स में 83 रन बनाए, वही 1 विकेट गंवाए, जिसमें से देखे तो ग्लेन फिलिप्स को आज भी जीवन दान मिले, और जॉस बटलर को वही पहले पारी में भी जॉस बटलर को 2 जीवन दान मिले थे, वही ग्लेन फिलिप्स को भी 1 जीवन दान मिला। अगर वो विकेट कैच अगर मिस नहीं करते मोइन अली, तो शायद न्यूजीलैंड को और भी मुश्किलात में डालते, लेकिन ग्लेन फिलिप्स वहाँ से जो ताबड़तोड़ पारी खेली, जो 25 गेंद में पहले 50 रन बनाए थे, वो शानदार तरीके से 200 के स्ट्राइक रेट से अपना अर्धशतक बनाया। वही एक तरफ केन विलियमसन अपने अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, लेकिन बल्लेबाज ये रन्स तो करते जा रहे थे, लेकिन उस फॉर्म में नहीं दिखाई दिए फिलहाल इस वर्ल्ड कप में जो अमूमन केन विलियमसन को हम देखते आते हैं। और वही 40 गेंदों में सिर्फ 40 महज रन बनाए, और ग्लेन फिलिप्स ने आखिर में जाकर 62 रन की पारी खेली। अगर देखें तो 36 गेंदों में 62 रन, ये भी बहुत ही बड़ी पारी थी और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी थी। आखिर में जाकर जब केन विलियमसन का विकेट गिरा, उसके बाद विकेट का सिलसिला चल रहा था न्यूजीलैंड की तरफ से। डेरिल मिचेल, जिमी नेशम वही कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद देखें तो ग्लेन फिलिप्स थोड़ा बहुत आगे खींच के ले गए थे इस मुकाबले को, लेकिन जब ग्लेन फिलिप्स का विकेट गिरा तब यह मुकाबला ख़त्म हो चुका था। हालांकि देखें तो तब कोई मुकाबला पलटने वाला ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था। मिचेल सैंटनर भी थे, लेकिन वो कुछ ऐसे बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए भी नहीं माना जाते। वही बाद में इस सोडी थे, और उनसे तो अपेक्षा नहीं किए जा सकते न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम में। अगर देखें तो निशम और डेरियल मिचेल तक ही बल्लेबाज है। मिचेल सैंटनर तभी आप मानते हैं अगर 2 में 18-20 चाहिए तब मिचेल सैंटनर कम में आते हैं, लेकिन जब 2 में 40 चाहिए तब बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जिसके कारण देखें तो शानदार गेंदबाजी की क्रिस ओक्स ने 4 ओवर डाले, 33 रन देकर 2 विकेट चटके। वही स्टोक्स ने भी 1 ओवर किए, 10 रन देकर 1 विकेट चटके। वही मार्क वुड ने आज शानदार गेंदबाजी की,
3 ओवर महज के पूरे अपने कोटे के 4 ओवर नहीं डाले, 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट चटके। वही सैम करन ने भी 2 विकेट चटके 26 रन देकर 4 ओवर। वही सैम करन ने भी 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट चटके। कुल मिलाकर देखें तो शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा रहा। और जबकि ग्लेन फिलिप्स 62 रन की पारी और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी और मुकाबला पलट ही दिया था थोड़े बहुत। और आखिरी के 5 ओवर में कुछ खास नहीं रन बना पाए, सिर्फ 37 रन बना पाए, 3 विकेट गवा के। कुल मिलाकर 159 ही रन बना पाए 20 ओवर के समाप्ति पे। और न्यूजीलैंड का भी 6 विकेट गिरा। और कुल मिलाकर देखें तो बटलर की पारी और एलेक्स हेल्स की पारी और इस न्यूजीलैंड के पारी में अगर देखें तो ग्लेन फिलिप्स की पारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन उनके साथ अगर केन विलियमसन अगर वही 40 रन बनाते अगर 26 गेंद में तो शायद थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद साबित होता। लेकिन 100 की स्ट्रैटेजी से जो बनाए 40 गेंदों में 40 रन, वही शायद न्यूजीलैंड के लिए भारी पड़ गया और आखिर में जाकर ये मैच हार गए। और फिलहाल अभी रोमांचक बन चुका है इस ग्रुप 1 का पॉइंट्स टेबल, जिसमें से देखें तो 20 रन से इंग्लैंड ये मुकाबला जीता। फिलहाल प्लस पे है रन रेट इंग्लैंड का। और इस जीत के साथ इंग्लैंड हालांकि फिलहाल अभी भी दूसरे नंबर पर है 5 पॉइंट्स के साथ। वही पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है 5 पॉइंट्स के साथ 4 मुकाबले में। और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है 4 मैच के बाद 5 पॉइंट्स के साथ, लेकिन रन रेट उनका माइनस पे है। अभी जो मुकाबला होगा, न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा आयरलैंड के विरुद्ध, और न्यूजीलैंड का भी जीतना बहुत ही अनिवार्य होगा अगर सेमीफाइनल के लिए अपना स्पॉट पक्का करना होगा। और वही इंग्लैंड आखिरी मैच खेलेगा ग्रुप 1 का, जो आखिरी लीग मैच होगा वो इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच। श्रीलंका का भी अभी मौका बनता है अगर ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के साथ हारता है। वही न्यूजीलैंड को अगर आयरलैंड हराता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया अगर अफगानिस्तान के साथ जीत भी जाता है और न्यूजीलैंड अगर एक मुकाबला हारता है आयरलैंड के साथ, और श्रीलंका अगर इंग्लैंड के साथ जीतता है तो श्रीलंका थ्रू कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। अभी भी 4 टीमों के पास मौका है, तो देखते हैं आखिरी दिन आखिरी मुकाबले तक हमें सेमीफाइनलिस्ट का पता चल जाएगा। आखिरी मुकाबले तक जाकर पता चलेगा सेमीफाइनलिस्ट कौन होगा ग्रुप 1 से। ये बहुत ही दिलचस्प बन चुका है ये ग्रुप, और अभी और भी रोमांचक बना रहेगा जो कि आखिरी मुकाबला होगा तीनों ही टीमों का। और वही दूसरी ओर देखें तो कल बड़ा मुकाबला है, 2 और मुकाबले ग्रुप्स 2 के, जो कि दोनों ही मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला होगा एडिलेड में ही, दोनों ही मुकाबले खेले जाएंगे। और पहला मुकाबला होगा जिम्बाब्वे और नेदरलैंड्स के बीच। जिम्बाब्वे का भी अभी तक सेमीफाइनल में पहुंचने का अभी भी रास्ता खुला हुआ है अगर कल जीते। और भारत के साथ भी आखिरी मुकाबला होगा लीग का, जबकि भारत का मुकाबला बांग्लादेश के साथ कल होना है दोपहर के 1:30 बजे और एडिलेड में ही खेला जाने वाला। और कल भारत को जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। और अगर कल भारत जीता है तो शायद सेमीफाइनल के लिए और भी आसान हो जाएगा पहुंचना। अभी T20 ये मुकाबला है और दोनों ही ग्रुप्स में उलटफेर होते जा रहे हैं और कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्या होता है, लेकिन कल भी दोनों ही मुकाबले दिलचस्प रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।